इस वीडियो में बालाजी अमाइन और एल्काइल अमाइन के बारे में डिटेल में मैं बताऊंगा। तो उनके बीच में मैं कंपैरिजन करूंगा कि कौन सा बेटर है। हालांकि दोनों स्टॉक बेहतरीन है। ओके, अल्काइल अमाइन और बालाजी अमाइन दोनों बेहतरीन है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा 1 ईयर में जो ग्रोथ दिखाया है वो है बालाजी अमाइन। अगर मैं अल्काइल अमाइन का रिटर्न में दिखाऊं तो 1 ईयर का रिटर्न यहाँ पे आप देख सकते हैं 416% का ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिला। और अगर बालाजी अमाइन का रिटर्न मैं यहाँ पे दिखाऊं तो बालाजी अमाइन का रिटर्न यहाँ पे 612% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि ज़बरदस्त है। ओके, भयानक रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोनों स्टॉक बेहतरीन है, तो अगर दोनों रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन दोनों में बेस्ट कौन है, बेहतरीन कौन है, ओके, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मार्केट कैप 17,838 करोड़ का मार्केट कैप है। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग अल्काइल अमाइन बड़ा है और बालाजी अमाइन 8,044 करोड़ का मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग तो अल्काइल अमाइन ज़्यादा सेफ और सिक्योर है। ओके, नाउ फंडामेंटल, फंडामेंटल किसका बेहतरीन है? तो अगर आप फंडामेंटल कौन देखेंगे तो आउट ऑफ 10 यहाँ पे 7.9 स्कोर निकल के आता है अल्काइल अमाइन का, और बालाजी अमाइन का यहाँ पे फंडामेंटल स्कोर निकल के आएगा 6.4 आउट ऑफ 10। तो अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल देखेंगे सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोर अल्काइल अमाइन का है। ओके, हालांकि दोनों बेस्ट है, 6.4 बुरा नहीं है, बेहतरीन है। ठीक है, बेहतरीन है, सुपर डुपर मैं बोलूँगा। फिर भी अल्काइल अमाइन यहाँ पे बेस्ट यहाँ पे माना जाएगा। नाउ वैल्यूएशन, वैल्यूएशन में वैल्यूएशन स्कोर यहाँ पे देखेंगे अल्काइल अमाइन का तो ये 0.2 है, बट बालाजी अमाइन का 0.4 है। इसका मतलब ये है कि इतना भागने के बावजूद भी जो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन स्कोर यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है बालाजी अमाइन में। बालाजी अमाइन देखिए ये एक मिड कैप का स्टॉक है, हालांकि ये इसका मार्केट कैप बहुत कम है इसके कंपैरिजन में। तो कम मार्केट कैप इसका मतलब ये है कि थोड़ा रिस्क तो रहता है, बट जो रिटर्न मिलेगा वो कंपैरेटिवली हाई देखने को मिलता है। तो इसीलिए एक 1 ईयर में जो रिटर्न बालाजी अमाइन में देखने को मिल रहा है वो 600% का मिल रहा है और अल्काइल अमाइन में 400% का रिटर्न मिल रहा है। हालांकि दोनों ही बेस्ट और बेहतरीन स्टॉक हैं। नाउ फेयर वैल्यूएशन और इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में बात करते हैं। किसी भी स्टॉक का फेयर वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। उससे ये पता चल जाएगा कि कितना ओवर वैल्यूड स्टॉक है। हालांकि आप पी रेशियो भी निकाल सकते हैं, बट पी रेशियो में केवल वहाँ पे एक शेयर का प्राइस और अर्निंग पर शेयर से डिवाइड होता है। ठीक है, तो पी रेशियो मार्केट कैप बाय अर्निंग, जो भी एक शेयर के ऊपर अर्निंग है, एक शेयर का प्राइस बाय अर्निंग पर शेयर से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे केवल मार्केट प्राइस और जो 1 शेयर पे जो अर्निंग हो रहा है, ईपीएस हो रहा है, वही डिवाइड करके हम लोग पी रेशियो निकालते हैं। बट यहाँ पे फेयर वैल्यू जो इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे ईवी बाई एबिटा, ईवी बाई सेल्स और प्राइस बाई सेल्स के मॉडल के अकॉर्डिंग निकालते हैं और तीनों का मीडियन ग्रोथ निकालते हैं, जिसमें वेरियस फैक्टर यहाँ पे देखा जाता है। हालांकि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पशन होते हैं जो हम लोग मान लेते हैं कि इतना होना चाहिए ग्रोथ, इतना समथिंग, बट इसको मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। जब मैं फंडामेंटल एनालिसिस का ट्यूटोरियल में लाऊंगा इस चैनल पे, तब मैं डिटेल में एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। तो फेयर वैल्यू जानना बहुत ज़रूरी है। फेयर वैल्यू ईवी बाई एबिटा, ईवी बाई सेल्स और प्राइस बाई सेल्स के हिसाब से आप नोटिस करेंगे। ईवी बाई एबिटा के हिसाब से 520 के प्राइस पॉइंट होना चाहिए। करेंट प्राइस पॉइंट अभी 3500 के आसपास चल रहा है अल्काइल अमाइन का। उसी तरह से ईवी बाई एपिटा मॉडल के हिसाब से 413 इसका प्राइस पॉइंट होना चाहिए था, जबकि इसका करेंट प्राइस जो है यहाँ पे 2600 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा ओवर वैल्यूड कौन है अकॉर्डिंग टू द फेयर और इंट्रिंसिक वैल्यू? तो सबसे ज़्यादा ओवर वैल्यूड यहाँ पे जो है प्रीमियम वैल्यूएशन पे जो चल रहा है वो है अल्काइल अमाइन। और बालाजी अमाइन उसके बावजूद, इतना भागने के बावजूद भी अभी भी उसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। नाउ अगर हम यहाँ पे नोटिस करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए अल्काइल अमाइन का पी रेशियो 72 है, बट बालाजी अमाइन का 45 है। और अभी तो क्वार्टर रिजल्ट भी आना बाकी है। क्वार्टर रिजल्ट आएगा बालाजी अमाइन का
24 को, बालाजी अमाइन का रिजल्ट आएगा 24 को, और एल्काइल अमाइन का रिजल्ट आएगा 27 को। तो जब रिजल्ट आएगा तो अर्निंग पर शेयर डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा। तो पी रेशियो वहाँ पे एडजस्ट होते हुए देखने को ज़रूर मिलेगा। बट क्योंकि अल्काइल अमाइन और बालाजी अमाइन में अच्छा क्वार्टर रिजल्ट आने का एक्सपेक्टेशन पहले से ही रहता है, इसीलिए लोग पहले से ही बाई करके रखते हैं, और जनरली रिजल्ट आता है तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिले रिजल्ट आने के बाद। तो मैं उस समय प्रीफर करूँगा और रिकमेंड करूँगा आपको बाई करने का। अभी थोड़ा ओवर वैल्यूड ज़रूर चल रहा है, बट उस समय आपको एक राइट वैल्यूएशन पे मिल जाएगा बाई करने का। राइट वैल्यूएशन तो नहीं बोलेंगे, बट एक अच्छा वो भी प्राइस बुरा नहीं होता है, उस करेक्शन पर आप बाई कर सकते हैं। नाउ अगर हम इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर बालाजी अमाइन का देखें क्विकली, तो 3 ईयर में 9% का, 5 ईयर में 26% का, 10 ईयर में 18% का, तो ये बेहतरीन है। ठीक है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ बेहतरीन है, बट सबसे ज़्यादा यहाँ पे एल्काइल अमाइन का है। एल्काइल अमाइन का अगर मैं दिखाऊँ तो देख सकते हैं 3 ईयर में 55%, 5 ईयर में 33 एंड 10 ईयर में 34%। तो जो ग्रोथ रेट है ऑफकोर्स यहाँ पे अल्काइल एमाइन का ज़्यादा है और बालाजी एमाइन का कंपेरेटिवली कम है, जो फ्यूचर में जो मेंटेन किया है कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। हालांकि ये भी बेहतरीन है, और ये भी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इतना भी अगर दिखा दे, इतना भी आइडियल सिचुएशन में जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है उसके अकॉर्डिंग भी अगर प्राइस अगर भाग जाएगा स्टॉक का, तब भी आपको मल्टीबैगर बना सकता है। दोनों स्टॉक बेहतरीन है। अब बालाजी एमाइन में क्या है कि अच्छा रिजल्ट आने का एक्सपेक्टेशन है, फ्यूचर में अच्छा रिजल्ट आएगा ये एक्सपेक्टेशन है, इसीलिए ज़बरदस्त प्राइस भाग रहा है। ठीक है, इस साइड पर भी देख सकते हैं कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गुड क्वार्टर, बट अल्काइल एमाइन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भाग रहा है और भाग चुका है। यहाँ पे कॉन्स में देखिएगा तो कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड द डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 33.04% CAGR over last 5 years. Company has good return on equity. Company has been maintaining healthy dividend payout of 20.24%. तो अल्काइल अमाइन यहाँ पे ज़रूर टॉप करता है, बट वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। अब वैल्यूएशन हाई होने के पीछे रीज़न भी है जो मैंने आपको बता दिया। तो इन दोनों में बेस्ट कौन है? ऑफ कोर्स यहाँ पे अल्काइल एमाइन है। इसीलिए तो मैं जब भी पोर्टफोलियो में डिस्कस बनाता हूँ तो अल्काइल एमाइन को ज़रूर मैं जगह देता हूँ और मैं रिकमेंड करता हूँ अल्काइल एमाइन को। हाउएवर दोनों स्टॉक बेहतरीन है, दोनों में फ्यूचर ग्रोथ होने का पोटेंशियल है। ओके, तो नंबर 1 हुआ अल्काइल एमाइन, उसके बाद बालाजी एमाइन। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।